हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। पर्सनल डिपार्टमेंट A32 एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 न्यू दिल्ली। क्लियर रहेगा। रिक्रूटमेंट में अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इन डिफरेंट ट्रेड ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस। ध्यान रखिएगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे। क्लियर है। चलिए, रिक्रूटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुका है? 1 मार्च से। ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जिसमें सबसे पहला हम बात करें टेक्निकल मेंटेनेंस ओवरऑल की, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एएमई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 2 और 3 इयर्स का, या फिर मैकेनिकल स्ट्रीम होना चाहिए। मैकेनिकल के साथ साथ डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए आपकी डिग्री। क्लियर है। दूसरा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स का होना चाहिए मैकेनिकल में, एरोनॉटिकल में या इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइज्ड ऑन यूनिवर्सिटी के साथ 60% मार्क्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55 रहेगा। सॉरी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स और 55 रिक्वायर्ड है एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए। एक्सपीरियंस 1 ईयर का मिनिमम आपका एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, या फिर कम से कम सक्सेसफुल कंप्लीशन होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। क्लियर रहेगा। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का तो भी आपको यहां पे कंसिडर किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। क्लियर है। एक सर्विसमैन के लिए कंडीशंस रखी गई है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन रिलेवेंट ट्रेड, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एयर फ्रेम या इंजन ट्रेड में आपका डीजीसीए के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पोस्ट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल और रेडियो के लिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है एएमई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 2 या 3 इयर्स का इन एवियोनिक्स स्ट्रीम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द डीजीसीए रूल। क्लियर है। रिक्वायरमेंट क्या है? 60% मार्क्स फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट। क्लियर है। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन में है, सेंट्रल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 60% मार्क्स जनरल के लिए और 55% मार्क्स एससी एसटी के लिए, तो भी आप यहां पर इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। अगेन यहां पे क्राइटेरिया एक सर्विसमैन का सेम लगाया गया है, और रिक्वायरमेंट क्या है? एविएशन एक्सपीरियंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में ओवरहॉल शॉप्स में आपका मिनिमम जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिस यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन, फिटर, सीट मेटल, कारपेंटर, अपहोल्स्ट्री, पेंटर, वेल्डर, मशीनिस्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है आईटीआई होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, और 2 इयर्स का रिलेवेंट ट्रेड एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन एक्सरे और एनडीटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बीएससी फिजिक्स होना चाहिए, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या बी बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एनडीटी फील्ड में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एविएशन एलडीटी फील्ड में होना रिक्वायर्ड है, तभी आपको यहां पे इसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रखी गई है वो 325 रखी गई है। 325 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। एज लिमिट में भी सेम छूट दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा ट्रेड या स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए कब है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट रखा गया है यहां पे 31 मार्च। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च रखा गया है किसके लिए? एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए। ध्यान रखेंगे, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और एवियोनिक्स के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, फीटर, सीट मेटल, कारपेंटर, अपहोल्स्ट्री, पेंटर और वेल्डर मशीनिस्ट के लिए, तो उसके लिए साथ साथ में एक्सरे एनडीटी के लिए 11 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को आपका यहां पर 11 अप्रैल को आपको यहां पर इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए अपियर होना पड़ेगा। उसके लिए वेन्यू दिया गया है पर्सनल डिपार्टमेंट A320 एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स नियर न्यू कस्टम हाउस आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 न्यू दिल्ली। सेम आपका रखा गया है यहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए भी वेन्यू, जहां पे आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से आप लोग इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है अदर कंडीशंस। तो मैक्सिमम एज लिमिट 1 मार्च 2023 का कट ऑफ रखा गया है एज के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस 35 इयर्स, ओबीसी 38 इयर्स, एसटी एसटी 40 इयर्स। रिलैक्सेशन जो है एक्स सर्विसमैन को परमिटेड एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, यानी सभी
सभी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहां पर किस तरीके से आपका रिजर्वेशन मिलेगा, तो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के आधार पर, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम 5 पीरियड का रहेगा और एक्सटेंड करके आपको अगेन नेक्स्ट 5 ईयर तक, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स तक का आपका जॉब रहेगा। इमोलुमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको टीए डीए सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है। यहां पर मेंशन किया गया है कि कोई भी यहां पर अटेंड कर सकता है, जो कि नॉन रिफंडेबल यहां पर अब आएगा कि इंटरव्यू का फी क्या रहेगा, तो नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज, ध्यान रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपीज, और यहां पर रहेगा एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के डिमांड ड्राफ्ट पे, ठीक है। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के बिहाफ में आपको ड्राफ्ट बनाना होगा 1000 रुपीज का, पेबल एट न्यू दिल्ली। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राफ्ट में आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर द रिवर्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो डिमांड ड्राफ्ट को किस अगेंस्ट में आपका रिम्बर्स करवाना है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल कंडीशंस के बारे में बताई गई है कि डिफरमेंट कैंसिलेशन किस आधार पे आपके एप्लीकेशन को डिफर किया जा सकता है, कैंसिलेशन हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि एक्सटेंशन 5 इयर्स तक का मिलेगा। जो भी आपकी सैलरी होगी, सैलरी के बाद आपको ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने के बाद भी पीएफ दिया जाएगा, ग्रेट्युटी मिलेगी, मेडिकल पॉलिसी होगा, और जो भी चीजें कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लागू होंगी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरह, ओके। अगर आप यहां पर देखेंगे मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को यानी कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया गया है। आप सारी रिक्वेस्ट फील्ड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स डिमांड होगा उसको आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे, मेंशन करेंगे। यहां पर इनिशियल और करंट एम्प्लॉयर के बारे में बताएंगे, जो लैंग्वेज आप जानते हैं उसके बारे में बताएंगे, अपने मदर लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनाएंगे तो यहां पे आपको उसका डिटेल मेंशन करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करनी होगी। तो गाइस ये था आपका AIESL का यानी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।